सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। वेदानुकूल आचरण करके, वेद के अनुसार अपने जीवन को जी करके हम इस जीवन की दिव्यता भव्यता का अनुभव कर पाएंगे। जीवन का जो स्वर्णिम अवसर है उसकी प्राप्ति हमको होती है। और कल्याणी वेद वाणी का स्वाध्याय जो करता है व्यक्ति, तो इससे हमको उपासना में अत्यंत सहायता मिलती है। उपासक हम बन जाते हैं, साधक बन जाते हैं और उपासना करने वाला व्यक्ति वासना में कभी नहीं फंसता है, वासनाओं से बच जाता है, वासनाओं की मार उसको नहीं पड़ती है। अर्थात जो व्यक्ति आसक्त है विषयों में, जो आसक्त है इस संसार के भोगों में, वह व्यक्ति हर पल हर क्षण दुखी होता है। इस संसार का भी पूरा पूरा सुख नहीं ले पाता, क्योंकि इतने रोग हो जाते हैं उसको, इतना वह विचलित मन वाला हो जाता है, इतना संकीर्ण, इतना संकुचित उसका व्यक्तित्व हो जाता है, खोखलापन उसके अंदर आ जाता है, जो हमेशा भयभीत रहता है, सहमा सा रहता है, डरा सा रहता है, ग्लानि में रहता है। उसका मनोबल, आत्मबल संकीर्ण हो जाता है, सबल नहीं हो पाता है। लेकिन वास्तव में जो वेदों का, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, जो ऋषियों की वाणी का मनन चिंतन करते हैं, उसको अपने स्वभाव में उतारने का प्रयत्न करते हैं, वे व्यक्ति इस जीवन को बहुत ही संतुलित व्यवस्थित जी पाते हैं। उनका जीवन बहुत ही मर्यादित होता है। वेद के स्वाध्याय से, ईश्वर की भक्ति से उनके जीवन में ऐश्वर्य, यश, कीर्ति का सदा उत्साह बना रहता है और वे सदा ऐसा ही समाज में, राष्ट्र में और इस विश्व में ऐसा ही कीर्तिमान स्थापित करते हैं। तो ऋग्वेद के 5वें मंडल के 7वें सूक्त के 8वें मंत्र का स्वाध्याय आज हम करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। प्रथम मैं वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम शुचिष्मा यस्मा शुचि श्मा यस्मा अत्रिवत्प्र स्वधीतीव रीयते
सुषु रसूत सुषु रसूत सुषु असूत माता क्राणा यदा नशे भगम। यदा नशे भगम। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 7वें सूक्त का यह 8वां मंत्र है। ओम शुचिष्मा यस्मा अत्रिवत् स्वाधिति वरीयते शुशूरसूत माता क्राणा यदा नशे भगम। ओम शुचिष्मा यस्मा अत्रिवत् स्वधीति वरीयते शुशूरसूत माता क्राणा यदा नशे भगम। वह शक्ति, वह जो हमको उपासना में प्रेरित करती है, तो यहाँ कहा है कि वह व्यक्ति शुचि पवित्र बनता है। यस्मै, जिसके लिए वे प्रभु, अत्रिवत, अत्ति इति अत्रि, सब वासनाओं को दग्ध करने वाले के समान है। वह व्यक्ति वास्तव में पवित्र हो जाता है जिसके लिए प्रभु सब वासनाओं को दग्ध करने वाले के समान और स्वधीति, वासनाओं के वृक्षों को काटने वाले परशु के समान प्ररीयते स्म, प्रकर्षण प्राप्त होते हैं। उपासक के जीवन को प्रभु पवित्र कर डालते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस अनुष्ठान को हम, जिस संकल्प को हम पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो उसके लिए किया हुआ पुरुषार्थ कभी भी निरर्थक नहीं होता है। जो साधक बन करके उस प्रभु की भक्ति में अपने को लगाते हैं, वेदों का स्वाध्याय करते हैं और वेदों के स्वाध्याय से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान की प्राप्ति को इस जीवन का साधन मान करके उसको अपने मन, वाणी और अपने कर्मों में स्थान देते हैं, वही व्यक्ति महान बनते हैं और इस जहान को भी महान बनाने का महान कार्य करते हैं। तो यहाँ यही बात कही कि वे प्रभु उसकी वासना का, जो वास्तव में सच्चे साधक हैं, जो स्वाध्यायशील हैं, उनकी वासनाओं को दग्ध कर देते हैं, दग्ध जला देते हैं। क्योंकि जो चीजें, जैसे किसी भी अनाज को हम बहुत दिन तक रखते हैं, सूखा होता है, लेकिन जैसे ही मिट्टी में पड़ता है उसमें अंकुरण आ जाता है। या खेतों में हम देखें तो खेत बिल्कुल सूखा है, लेकिन जैसे उसमें पानी पड़ता है और उसमें खरपतवार उगाते हैं, उनके बीज पड़े होते हैं। तो कृषक क्या करते हैं, जब ज़्यादा ही खरपतवार होता है तो उनको वो वहाँ जला देते हैं ताकि वह दग्ध बीज हो जाए। जला हुआ बीज कभी फिर अंकुरित नहीं होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जन्म जन्मांतरों की जो वासनाएं होती हैं, जो
संकीर्ण भावनाएं होती हैं, जो कुसंस्कार होते हैं वो जल्दी से नष्ट नहीं होते। जिस प्रकार से हमको खेत में दिखाई तो नहीं पड़ते कोई भी खरपतवार जब भयंकर धूप हो, लेकिन जैसे ही वर्षा होने लगती है तो उनको अनुकूल अवसर मिल जाता है और वो खरपतवार से पूरा खेत हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही जब आलंबन मिलता है तो हमारे जन्म जन्मांतरों की जो वासनाएं हैं वो वासनाएं जागृत हो जाती हैं और हमको अधर्म में प्रवृत्त कर देती हैं, पाप से युक्त कर देती हैं। इन भावनाओं से, इन कामनाओं से हम बचें, इसके लिए प्रभु की भक्ति करें। प्रभु की भक्ति यदि करते हैं तो जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं, जो कलमश हैं, जो हमारी कुत्सित भावनाएं, जो कुसंस्कार हैं, वे नष्ट हो जाते हैं और बिना कष्ट के नष्ट हो जाते हैं। नहीं तो वो हमको हर पल कष्ट देते रहते हैं। ऐसे जो दोष हैं, ऐसी जो हमारी प्रवृत्ति है, जो हमारी प्रकृति है, जो बिल्कुल हमको विकृत कर देती है। इसलिए कहा है कि प्रकर्षण वो प्राप्त होते हैं और उपासक के जीवन को प्रभु पवित्र कर डालते हैं। माता, वेद माता भी जो कल्याणी वेदवाणी है, सुश्रूहु उत्तम भावों को जन्म देने वाली होती है। जो नित्य प्रति वेदों का स्वाध्याय करते हैं, यदि एक मंत्र भी रोज पढ़ते हैं, उसके भाव को संजोते हैं, उसके भाव को सुनते हैं, समझते हैं और वैसा जीने का प्रयत्न करते हैं, एक मंत्र के एक भाग को, एक अक्षर को भी यदि हम अपने जीवन में उतार लें, अपने मन, वाणी, व्यवहार में उसको स्थान दे दें, तो जीवन हमारा बहुत ही आनंदित हो जाएगा, दोषों से मुक्त हो जाएगा, पवित्रता से युक्त हो जाएगा। ये इतना प्रभावशाली स्वाध्याय होता है। तो माता, वेद माता भी उत्तम भावों को जन्म देने वाली होती हुई असूत जो है इसके जीवन में दिव्य गुणों को जन्म देती है। साधक के जीवन को पवित्र करते हुए इसके जीवन में शुद्धता, पवित्रता का आधान करते हुए दिव्य गुणों को जन्म दे देती है। यत जबकि भगम ऐश्वर्य को कुर्बाना करती हुई आन से इसके जीवन में व्याप्त होती है। हर प्रकार के ऐश्वर्य से व्यक्ति युक्त हो जाता है। वेद माता ऐश्वर्य को उत्पन्न करती हुई इस उपासक की दिव्य भावनाओं को जन्म देती है, इसको दिव्य गुणों से युक्त करती है, दिव्य गुणों वाला बनाती है। तो यह हमको सुनिश्चित करना चाहिए कि इस वेद मंत्र में जो उपदेश दिया है तो उसका सार यह है कि प्रभु ध्यान से सब वासनाएं विनष्ट होती हैं और वेद के स्वाध्याय से ज्ञान की उपासना से सब दिव्य गुणों का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। यदि हम सब दिव्य भावनाओं से जीवन को जीना चाहते हैं, दिव्य कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, विवेक पूर्ण कामनाएं पूरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम स्वाध्याय करें। हम सदा यह ध्यान रखें कि हमको कभी भी दोष, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार अपनी ओर आकर्षित न करने पाए। स्वाध्याय से हमको वह चेतना की प्राप्ति हो जाती है, उच्च चेतना में हम जीने लगते हैं। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कविवर प्रकाश जी ने, नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। दूर हो जाएगी स्वार्थ की भावना, छल कलह द्वेष अधिकार लिप्सा स्वतः। लक्ष्य की ओर सबके बढ़ेंगे कदम, जब स्वकर्तव्य का ध्यान हो जाएगा। पुष्प ज्यों ही खिला बाग सुरभित हुआ,
भृंग विहगों की आने लगी टोलियां, सद्गुणों की सुगंधी लुटाते चलो, सबके हृदयों में सम्मान हो जाएगा। तन से सेवा करो, मन से सद्भावना, धन से हरिये दुखी दीन की दीनता। पुत्र भगवान के हैं, उन्हें खुश करो, तुमसे खुश आप भगवान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शुद्ध करके भरो भव्य राष्ट्रीयता, घोर घातक अराष्ट्रीय समुदाय में, कि अब उपेक्षा अधिक तो बृहद अंग निज, राष्ट्र भारत का यौवन स्थान हो जाएगा। आ पड़ी है कड़ी आपदा की घड़ी, आर्यो जिम्मेदारी है तुम पर बड़ी। आप यदि हैं सक्रिय जागृत संगठित, राष्ट्र का पूर्ण उत्थान हो जाएगा। नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। याद युग युग नवजनता करेगी उसे, स्थिर रहेगा सुयश सर्व संसार में। जो प्रकाशार निज राष्ट्र गौरव तथा, धर्म रक्षार्थ बलिदान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। तो हम सद्ज्ञान के लिए, सद्विवेक के लिए यह उन्नत जो पथ है, सबसे महनीय जो पथ है, इस पथ का आलंबन लेकर के जब आगे बढ़ेंगे तो कुपथ से बचेंगे, कुपंथ से बचेंगे, सुपथ से आगे बढ़ेंगे। अग्ने नय सुपथाराय, आसमान विश्वान देव वयुनानि विद्वान की भावना से हम ओतप्रोत होंगे। और बहुत सुंदर बात कही है 9वें मंत्र में, ओम आयस्ते सर्पिरा सुते अग्ने समस्तिधाय से, एषु दुम्नम मुत स्रव आचित्तम मर्ते सुधाः। कहा कि चतुर्दिक ऐश्वर्य वाले परमात्मन, यह जो तेरा सर्पी रेतः रूपक उदक है, वास्तव में शरीर में चारों ओर व्याप्त होता हुआ समस्ति शांति को देने वाला है, तथा धाय से धारण के लिए है। इस रेत रूप उदक के शरीर में रक्षण से शरीर का धारण होता है और मानस शांति प्राप्त होती है। सर्पी की रक्षा करके लोगों में द्युम्नम ज्ञान की ज्योति का आधा सर्वथा धारण करिए, और इन मर्देशु मृत्युओं में, मनुष्यों में श्रवः यश को धारण करिए, तथा चित्रम स्मृति शक्ति को आधा सर्वथा धारण करिए। हे ये लोग जो कोहुम कुता आयाता, इस बात को भूले नहीं कि मैं कौन हूँ और क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ। यह जो विवेक है, जो वैराग्य है, जो सद्ज्ञान है, उसको हम अपने जीवन में उतारें कि वास्तव में मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, प्रश्न नहीं होंगे, तब तक ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होगी, और ज्ञान की प्राप्ति के बिना व्यक्ति की सद्गति नहीं होगी। इसलिए सन्मति हो, सद्गति, प्रकृति जो हमारी है, जो प्रगति की ओर हमको अग्रसर करती है, उसमें हम
इस बात को भूले नहीं कभी भी, और शरीर में अपने सोम का रक्षण करें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इंद्रिय जित बने, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने आहार, विचार, व्यवहार, दिनचर्या पर नियंत्रण रखें। मन की शांति प्राप्त होती है। ज्योति, कीर्ति व स्मृति को हम प्राप्त करते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। हम सदा सर्वदा सर्वत्र प्रभु का ही गुणगान करते हुए जीवन को जिएं और प्रभु का उपासक बने। तो इस सूक्त का अंतिम मंत्र, जिसमें भी बहुत सुंदर बात कही, इसमें कहा कि व्यक्ति जो सोम का पान करता है, सोम रक्षण करता है, तो सोम के रक्षण के द्वारा अध्रिजाहा इति चित्त अध्रिजाह अग्ने त्वादतम मन्युम पशुम अत्रिहि आत अप्रणत दस्यून साहस्यात ईशा। तो इस प्रकार से सर्पी अर्थात जो सोम रक्षण है, जो अंतिम धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य, जो तेज ओज के रूप में परिणित हो जाता है, उसका हम रक्षण करें। शत्रुओं से अधर्षणीय बल को अपने में पैदा करने वाला यह व्यक्ति प्रार्थना करे और करता है कि हे परमात्मन, हे अग्ने त्वादातम, आपसे दिए गए मन्युम ज्ञान को तथा पशुम सर्वदृष्टा, आपकी जो दृष्टि है आपको आददे ग्रहण करता है। सोम रक्षण के द्वारा, सोम रक्षण से ज्ञान व प्रभु की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान और प्रभु को प्राप्त करने के बाद अत्रि, यह सब काम क्रोध से ऊपर उठने वाला व्यक्ति अप्रणतः न पालन करने वाली दस्यून दास्यव वृत्तियों को साहस्यात पराभूत करता है। इसके अंदर आसुरी प्रवृत्तियां प्रबल नहीं हो पाती, वो फल फूल नहीं पाती हैं। ईशा, प्रभु की प्रेरणा को सुनने वाला व्यक्ति नृण, आक्रमण करने वाले शत्रुभूत व्यक्तियों को भी पराभूत करता है। अंदर के शत्रु भी हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, और यदि हम उनके आक्रमण को ध्यान नहीं दे पाते हैं तो एक क्षण में सारा वैभव लूट करके लेके चले जाते हैं। तो इन शत्रुओं से हम बचें, इन चोरों से हम बचें जो हमारा सब कुछ लूट ले जाते हैं। प्रभु का उपासक सोम रक्षण के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करने वाला होता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, और ज्ञान को प्राप्त करके दास्य जो आसुरी प्रवृत्ति हैं उनको दूर करता है और उनको पराजित करता है। तो आगे नए सूक्त की हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।